जी अस्सलाम वालेकुम हफ़िज़ात। आज है जी नवंबर की 11 2022 और दिन है आज जुमे का। अच्छा, अरशद शरीफ शहीद पे थोड़ी अपडेट्स थी जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। इमरान रियाज खान ने भी उस पर बात की है, बल्कि तकरीबन सब ने बात कर ली है। तारक मतीन को देख रहा था और जो अमजद शुएब हैं आर्मी के जो हैं उन्होंने भी इस बात की हुई। तो कोई ये नया जो एक इन्होंने पखंड शुरू किया है उस गधे ने, वो क्या नाम है उसका, कामरान शाहिद। ये रेटिंग के लिए ना, ये ऐसी नस्ल है ये सहाफ़ियों की, ये रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कम है सहाफ़ी जिनकी कोई मॉरल, जिनकी कोई बेरिंग होती है। ये सारे लिहाज से गधे ही हैं। कामरान शाहिद जो है इनकी टॉप का गधा है इनका। उसने वो रिसेंटली जो है अब पता नहीं वो वीडियोस, वो जो पिक्चर्स थी फेक थी असल थी, उसने जो पोस्टमार्टम जो है जो पिम्स का उसने जो एक्सपोज किया है वो कहाँ तक ठीक है ये तो अब पता लगेगा जब प्रॉपर रिसर्च होगी। लेकिन बहरहाल उसने एक बहुत ही घटिया और बहुत ही बेहुदा हरकत की कि उसने जो उसको तस्वीरें मिली थी अरशद शरीफ शहीद की, वो उसने आगे बजाय इसके कि उनके ख़ानदान से पहले इजाज़त लेता, उसने मीडिया पर चला दी, जिसका जो कि बहुत ही घटिया काम किया उसने। उसके कैलिबर के लिहाज से बहुत ही घटिया काम। लेकिन आप ऐसे बंदों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये पोते चबल ही हैं सारे साफ़ी, जनरली साफ़ी। तो बहरहाल साथ उसने वो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी वो भी उसने दिखाई कि जी ये है, मुझे कहीं से मिली है अंदर खाते, अब तुझे कहाँ से मिल गई अंदर खाते। बहरहाल वो चलें सेपरेट है कि रिसर्च कैसे मिली है उसको। वो बता दिया कि जिसने भी किया है ये खाली गोली नहीं मारी, टॉर्चर भी हुआ है। और इमरान रियाज खान ने भी कहा था कि जब गौसल दिया था, उसने एक सरसरी बात की थी इमरान रियाज खान ने कि जब गौसल किया था अरशद शरीफ का, तो वहाँ पे भी किसी ने कहा था कि इनके जो नाखून हैं 3 उंगलियों के 4 उंगलियों के वो मिसिंग है। तो किसी ने वो टॉर्चर के दौरान नाखून खींचे हुए हैं। बहरहाल तो उन्होंने एक सरसरी सी बात की थी। लेकिन बहरहाल पोस्टमार्टम में भी ये आया कि जी नाखून भी किसी ने खींचे हुए हैं टॉर्चर के दौरान, उंगलियाँ भी 2-3 तोड़ी हुई हैं टॉर्चर के दौरान, जो पसलियाँ हैं जो रिब्स हैं उस पर भी मारा है और पसलियाँ भी तोड़ी हुई हैं, रिस्ट पे भी कोई ज़ख्म का निशान है और भी निशान है। यानी कि बेसिकली टॉर्चर हुआ है, पहले टॉर्चर हुआ है, फिर किसी ने बहुत ही क्लोज रेंज से पीछे से दिल के एरिया में गोली मारी है जो थ्रू हो गई है। और क्योंकि पीछे वो जो गन पाउडर होता है उसका निशान रह जाता है। अगर आप क्लोज रेंज से मारें, दूर से मारें, वो गन पाउडर नहीं आता, इस पे गन पाउडर का निशान भी है। हमने तो नहीं देखा करीब से, लेकिन हम बता रहे हैं जो सुना हुआ है कि वो निशान भी है। यानी किसी ने क्लोज रेंज से असैसिनेट किया है, पहले टॉर्चर किया है, अब टॉर्चर कुछ चीज़ निकालने के लिए, कोई खबरें निकालने के लिए किया है या किसी कुछ मनाने के लिए किया है कि तुम ये ना करो। अब उसका तो किसी को नहीं पता, वो तो अब अरशद शरीफ चले गए। तो बहरहाल टॉर्चर, फिर मारा है और फिर वो सीन पूरा क्रिएट किया है, गाड़ी में गोलियां और सारा कुछ कहानियाँ। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी आज इमरान रियाज खान ने और बाकी लोगों ने भी जो खबर ब्रेक की है, ब्रेक तो नहीं की खैर, उन्हें जो कीनिया वालों ने जो ऑटोप्सी सेंड की है पाकिस्तान में अरशद शरीफ की, तो उसने बताया कि उसमें ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये टॉर्चर उसमें नहीं है। उन्होंने किसी डॉक्टर को भी सेंड किया ऑटोप्सी रिपोर्ट के, ये कुछ लैंग्वेज सही नहीं थी, उनका नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जी उंगलियां तोड़ी हैं और सारा कुछ। उनकी जो ऑटोप्सी है रिपोर्ट वो क्लीन है। क्लीन से मराद है कि टॉर्चर नहीं है। बाकी तो जाहिर है गोली तो लगी है, शहीद तो हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन टॉर्चर का सीन उसमें नहीं है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है जो कामरान शाहिद जाहिल आदमी ने जो ब्रेक किया, उसमें उसने बताया कि वो तो सारा कुछ हुआ, टॉर्चर हुआ। अब ये कहाँ से ऑटोप्सी आ गई है, वो ऑटोप्सी क्या है, बीच में कहानी क्या है, मतलब बीच में ब्रेकेज कहाँ पे हो रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट ने कीनिया को भी खरीद लिया किसी तरीके से कि भाई तुमने रिपोर्ट नहीं देनी, या ये किसी ने फेक ऑटोप्सी बनाई है, या टॉर्चर बाद में हुआ है। ये सारी खबरें अभी ओपन है। इमरान रियाज खान और कुछ और सहाफ़ी जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, ज़ाहिर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने शायद कोई जो कीनिया भी रीच आउट किया है, वहाँ से पता करें कि ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आपने भेजी है कि ये ऑथेंटिक है। वो 3 सफ़ों की है, तो कि इसमें कोई और पेजेस मिसिंग तो नहीं है कि जो ये जो टॉर्चर वाली पेजेस हैं किसी ने निकाल ली हों, क्या पता है।
तो वो इस तरह इस एंगल से भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि वाकई किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल उस टाइम पे उसके ऊपर कीनियन पुलिस की या कीनियन गवर्नमेंट की तस्वीर है, वो ऑथेंटिक तो है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ज़रा इसको दोबारा वेरीफाई किया जाए कि ये वाकई ये इसमें कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हुई। हो सकता है ना कि वो जो रिपोर्ट है वो 6 सफ़ों की हो, ठीक है, 3 सफ़े उन्होंने निकाल ली हो, हमारी गवर्नमेंट ने जब आई है ऑटोप्सी 3 सफ़े निकाल ली हो, बाकी लॉन्च कर दी हो, वो 3 फिर ये कामरान शाहिद ने लॉन्च कर दी हो, पॉसिबिलिटी तो है। तो यही चेक करने के लिए कि वहाँ से कौन सी ऑटोप्सी चली है, यहाँ क्या पहुँची है, तो कामरान शाहिद के पास ही कहाँ से आ गई, क्या क्या ड्रामेबाजी है। तो बहरहाल कहानी ही है, होना इवेंचुअली वही है कि ये टाइम गुजर जाना, टाइम बहुत बड़ा हीलर है, टाइम गुजर जाता है, आगे नई खबरें आ जाती हैं। देखिए खान साहब अटैक हो गया तो ज़ाहिर है वो फिर वो खबर मान पड़ गई या फिर और ख़बर आ गई, आगे कोई और ख़बर आ जाएगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि दुनिया एक ही खबर पर टिकी रहे, ऐसा कभी नहीं होता। इतने बंदे शहीद हो गए, इतने बंदे मारे गए दुनिया में, तो किसी की खबर भी जो है वो परमानेंट नहीं है सियासत में। और इसमें खबरें हर रोज़ नई खबर है, पुरानी आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंस दे लें अरशद शरीफ शहीद को, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंस दे दें, ये खबर भी दब जाएगी और इससे कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बस ये चलता रहेगा ऐसा ऐसा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर और चीज़ें आ जाएंगी। देखते हैं इमरान रियाज खान उनकी रिसर्च क्या होती है। बाकी भी कह रहे हैं कि 10-12 बंदे और भी रिसर्च कर रहे हैं इसी टॉपिक पे। तो लेकिन देखें ना, जब एक पूरी हुकूमत एक साइड पे होना तो फिर उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। उनके हाथ में इतनी पावर होती है, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी जाली रिपोर्टें। देखना हुकूमत ने अगर मोहर लगानी है झूठी रिपोर्ट पे लगा सकते हैं, अपनी हुकूमत है, जो मर्जी लगा दे, उसका क्या है। कीनियन गवर्नमेंट जो मर्जी कर दे, हमारी गवर्नमेंट जो मर्जी कर दे, राना सनाउल्लाह उससे बड़ा मुजरिम कौन है, वो कुछ भी बना दे कहानी कि ये हुआ जी, ऑफिशियली हमने कराया है ऑटोप्सी तो ये निकला है। कहने में क्या है, वो उनके लिए क्या मुश्किल है। ये तो कोई बाहर का बंदा है, कोई यूएन का, तो कोई रिसर्च करे, तो कोई देखे, वो है, इन्होंने वो काम करे नहीं देना। तो बहरहाल फैक्ट तो है ना कि बंदा तो शहीद हुआ है, गोली के निशान भी हैं, सारा कुछ है, वो तो है, वो तो फैक्ट है। तो अब किया किसने है, जो हमारी तारीख पाकिस्तान की ये कहती है कि ये कभी भी नहीं पता लगेगा किसने किया है। जिसने भी किया है वो बस इतना, वो ज़ाहिर जो इतना पावरफुल है वो इतना फिर वो जो है लूप होल से नहीं छोड़ता ना, वो तो फिर ऐसे ही होता है। ज़ियाउल्लाह को देख लें, जितने भी हैं, लियाकत अली खान, सारे जो हैं ये कहाँ पे खबरें आती हैं, फिर चीज़ें गायब हो जाती हैं। टाइम चलता रहता है, वो गम जो है वो कम हो जाता है, वो जो एनर्जी है कुछ देखने की, रिसर्च करने की, वो कम हो जाती है, फिर और खबरें आ जाती हैं, दुनिया की और निकल जाती है, खान साहब की इलेक्शन है, वो सारा। तो बहरहाल अल्लाह करे पता लगे, लेकिन इम्कानात इसके जो हैं पता करने के बहुत कम है। लेकिन इससे जो ये है कामरान शाहिद का जो चेहरा है, गंदा चेहरा, वो आ गया कि ये भी उन गंदे गलीज जर्नलिस्ट में शामिल है जो रेटिंग के लिए। अब देखोगे ना उनकी जो उसने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने ये दिखाई थी चीज़ें, पहले वो एयर होगी, फिर जब प्रेशर आया, फिर किसी ने कहा कि यार ये तुमने क्या, ये नहीं दिखाना था, फिर उन्होंने सारा वो वीडियो डाउन की, उसको एडिट किया, उस वीडियो को, वो सारी चीज़ें निकाली, दोबारा अपलोड की उसने। और आप देखेंगे ना वीडियो, उसने बड़ी एक्टिंग की है कि वो मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं ये, तो मैं वो। तो भाई तू अगर दिखाना नहीं चाह रहा तो ना दिखा, बता क्या रहा है तो किसी को, मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा, मैं दिखा भी रहा हूँ कि हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी हैं। अब भाई सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं, सहाफ़ती लिमिटेशंस भी होती हैं, एक रेड लाइन भी होती है साफ़ियों की, वो आपको नज़र नहीं आती, आपको जिम्मेदारी नज़र आती हैं। बहरहाल जाहिल, ये उन जाहिल टोलों में से एक टोला है सारा, ये रीता फारूकी, तो ये कामरान शाहिद, सारे ये गंदे लोग हैं, ये कोई लिफाफे लेते हैं या जो है कुछ और लेते हैं। तो बहरहाल तो ये उसने घटिया काम किया, लेकिन उम्मीद होप ही कर सकते हैं ना कि इसमें से कुछ निकले। इमरान रियाज खान की रिसर्च कर रहा है, जो बाकी लोग रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, कीनिया में भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो अल्लाह करे कि पता लगे, लेकिन इम्कानात जो हैं वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। ये पता लगे, ये डेफिनेटली पता लगे कि कौन है। आप जो है अंदाजे तो लगा सकते हैं ना, अंदाज़ों का क्या है, किसको फ़ायदा हुआ है इससे, या किसको उससे ग्रज था, वो आप सबको पता है। आप जज कर सकते हैं कि जी फ़लाँ ये 3 बंदे हैं, फ़लाँ 4 बंदे हैं, खान साहब ने भी नाम लिए हैं, और भी लोग नाम ले रहे हैं, तो आप अंदाजे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको आप चार्ज नहीं कर सकते इस तरह जब तक कोई एविडेंस ना आए।
तो वो एविडेंस का मसला है और वो कभी भी नहीं आता। ओके, अल्लाह हाफिज़।